नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य शास्त्र के शॉर्ट क्वेश्चन दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इंडिया बोर्ड के आधार पर काव्य के भेद, जैसे कि 3 प्रकार है: दृश्य, श्रव्य, संपूकाव्य। फिर वन के आधार पर काव्य क्या है, या मुक्त काव्य किसे कहते हैं, तो प्रबंध काव्य क्या है, संपूकाव्य किसे कहा जाता है, और संपूकाव्य का उदाहरण क्या है, वो सब हमने दिखाया है। और जैसे कि हिंदी में संपूकाव्य का उदाहरण क्या है, काव्य में के 7 तत्व कौन कौन से हैं, रस का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन किसने किया था, भरत मुनि की रस संबंधी रचना कौन सी थी, और भरत ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या कितने बताया है, या रसों की वास्तविक संख्या कितना है, या संसारी भावों की संख्या कितनी है, या रस के अवयव का नाम क्या है। और जैसे कि आचार्य माने कौन किस आचार्य ने लक्ष्य भावानुभूति को माना है, साहित्य का लक्ष्य भावानुभूति को माना है, काव्य की आत्मा क्या है, साहित्य का फल क्या है, ये सब आप लोगों को दिया गया है। और रस के अवयवों का क्या क्या नाम है वो भी बताया गया है। और साहित्य का आधार क्या है, जैसे कि भाव पे कितने प्रकार के हैं, साहित्य का प्रमुख लक्ष्य क्या है, किस तत्व से पाठक को आनंद या रस की अनुभूति होती है, काव्य के कितने स्रोत हैं, साहित्य शब्द किस सदी में प्रयुक्त हुआ था, आदि बहुत क्वेश्चन हैं, आप लोग लिख लीजिएगा ये। तो संस्कृत में साहित्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे कि वाङ्मय शब्द का प्रयोग किया गया है। और काव्य के कितने हेतु माने जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 4 हेतु है: प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि। और प्रतिभा के कितने भेद हैं, जैसे कि 2 भेद है। और काव्य का उद्देश्य क्या है, जैसे कि रस रूप आनंद प्रदान करना है। और रस का विरोध किस विद्वान ने किया था, हम सभी को पता है, भामह ने किया था। और व्यभिचारी भाव किसे कहा जाता है, ये आता है। और संसारी भावों को कहा जाता है। और विभाव किसे कहा जाता है, और इसको आप लोगों को थोड़ा सा लंबा करके लिखना होगा। और नेक्स्ट, जैसे कि अभी क्वेश्चन है, प्रतिभा के कितने तत्व है, काव्य के उद्देश्य क्या है, रस का विरोध किस विद्वान ने किया था, व्यभिचारी का भाव किसको कहा जाता है, विभाव किसे कहा जाता है, विभाव के कितने प्रकार है, आश्रय किसे कहा जाता है, अनुभाव किसे कहा जाता है, मतलब मन की जो भाव है या उसे क्या किसे कहा जाता है। और अनुभाव कितने प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि 5 प्रकार के हैं, हम सभी जानते हैं: कायिक, मानसिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक।